ये वैम्पायर इंसान बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे 100 साल तक ताबूत में लेटना पड़ता। बस एक दिन बाकी था और इंसान बनने का सपना पूरा हो जाता। लेकिन तभी एक औरत किले में घुस आई। वो ताबूत को देखकर बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गई। उसे जानना था कि इसके अंदर क्या है। जब उसने ताबूत खोला तो उसमें एक आदमी लेटा हुआ था। तभी अचानक वो आदमी अपनी आंखें खोलता है और ताबूत से बाहर निकल आता है। औरत डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा उसने किसी राक्षस को जगा दिया है। लेकिन जैसे ही वो आदमी बाहर निकला, सबसे पहले उसने आईने की तलाश शुरू की। जब उसने आईने में देखा तो उसमें उसकी परछाई धुंधली थी। तभी उसे समझ आया कि वो जल्दी बाहर आ गया है। गुस्से में उसने अपने दांत निकाले। वो औरत को सजा देना चाहता था, पर अचानक उस औरत ने उसे पहले ही काट लिया। वैम्पायर जमीन पर गिर पड़ा, सांसें रुक गईं। औरत को लगा कि उसने किसी को मार डाला है, तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टरों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वैम्पायर मर गया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उस पर सफेद कपड़ा डाला, तभी खून की महक से वैम्पायर ने अचानक आंखें खोल दी। ये देखकर सारे डॉक्टर डर गए। उन्हें लगा कि ये आदमी मरे हुए में से वापस आ गया है। घर वापस आने के बाद उस आदमी ने औरत को बताया कि वो वैम्पायर है, लेकिन औरत ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कहा सबूत दिखाओ। तो उस आदमी ने अपने दांत दिखाने की कोशिश की, डराने के लिए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब उसके दांत गायब हो चुके थे। वो उड़ने की कोशिश करता है पर उड़ नहीं पाता। फिर वो अपनी आंखों से वैम्पायर वाली चमक दिखाना चाहता है, लेकिन जब औरत की आंखों में खुद को देखता है तो वो भी नहीं दिखती। वो पास जाकर और साफ देखना चाहता था, लेकिन औरत को लगा ये बदतमीजी कर रहा है, तो उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बाद में वो औरत एक कन्वीनियंस स्टोर गई और वहां बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाने लगी। तभी अचानक वो आदमी फिर से सामने आ गया। औरत डर गई, लेकिन जब उसने उसे इतना लाचार और भूखा देखा तो उसे एक कप नूडल्स दे दी। नूडल्स देखकर उस आदमी के अंदर कुछ हिलने लगा। पहली बार उसे खून के अलावा किसी और चीज से भूख लगी। फिर उसने जल्दी जल्दी वो नूडल्स खाने शुरू कर दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खून से भी ज्यादा टेस्टी कुछ हो सकता है। वो सोचने लगा, भाई ये किसने बनाया। खाते खाते वो तो नशे में ही झूमने लगा। औरत को लगा ये पागल हो गया है, तो वो उसे स्टोर में ही छोड़कर चली गई। जब वो आदमी उठा तो औरत जा चुकी थी, लेकिन तभी उसके गर्दन पर पड़ा काटने का निशान जलने लगा। उसे एहसास हुआ कि औरत खतरे में है, तो उसने खून की एक बोतल निकाली और पी ली, जिससे उसकी सारी ताकत वापस आ गई। फिर वो उड़कर एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर गया और अपनी शार्प सुनने की शक्ति से औरत की आवाज खोजने लगा। औरत को एक गली में एक गुंडा घेर रहा था। गुंडा उसे डंडा मारने ही वाला था कि तभी वैम्पायर वक्त पर पहुंच गया। उसने एक ही किक में उस गुंडे को उड़ा दिया और उसके हाथ का लोहे का पाइप मरोड़कर रख दिया। गुंडा फिर भी हार मानने वाला